जो पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोलते थे या बोला करते हैं, उस पार्टी की नजर तेलंगाना के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर नजर थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि देखिए 30 नवंबर को चुनाव होने हैं तेलंगाना के अंदर और कई सारे पार्टियों की नजर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर नजर थी और ये पार्टी देखना चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के अंदर कितने सीटों पर आखिरकार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के अंदर 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस 9 सीटों में से 2 सीटों का इजाफा कौन कौन से और सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। हालांकि आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पिछले बार जीत दर्ज मिला था और इस बार देखिए 2 सीटों में इजाफा हो गया है। वे कौन कौन से सीट हैं और किस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में तेलंगाना के अंदर उतारेंगे। और देखिए लगातार चुनौती मिल रहा है असदुद्दीन ओवैसी को और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों पर हमलावर हो रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर इस बार वर्चस्व की लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और BRS की सरकार जो अभी मौजूदा समय में है, उसके बाद में आपको बता दें कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और BRS लगातार कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार देखिए हमारी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा जो है वो वर्चस्व बढ़ा है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा वर्चस्व बढ़ा है। और इसी सिलसिले के साथ देखिए कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना के अंदर इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन सर्वे में अब भी कांग्रेस पार्टी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के अंदर 9 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और देखिए 2 सीट, इन दोनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। पिछले 7 सीट जो था और 2 सीट देखिए ये दोनों सीटों पर बढ़ाकर यानी कि प्रत्याशी उतारेंगे, पहले 7 अब 9। देखिए राजेंद्र नगर सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नजर है और वहीं जुबली हिल्स सीट पर अगर हम बात कर ले तो जुबली हिल्स सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी होंगे। अब देखिए आने वाला चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन 9 सीटों में से कितने सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। हालांकि बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जितने सीटों पर चुनाव लड़े हैं बहुत कम ऐसा रहा है कि कुछ सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना के अंदर हार मिला हो, लेकिन अधिकतर सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत होते आई है। इस बार देखना है कि 9 सीटों में से कितने सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत मिलता है और कितने सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। या तो आने वाला वक्त ही बताएगा और तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या BRS और AIMIM गठबंधन की सरकार बनेगी। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।